हेलो। तो आज हम क्लास 10 फिज़िक्स का रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक लेस देन 10 मिनट्स में कवर करेंगे। यहाँ एक रिमार्क दे देती हूँ कि ये जो भी वन शॉट वीडियोस मैं डाल रही हूँ जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशंस के हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी कि इसमें पैटर्न चेक करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे बताई हैं। ओके, तो पहले तो रिफ्रैक्शन क्या होता है यार? कुछ नहीं, जस्ट चेंज इन पाथ ऑफ लाइट जब वो वन मीडियम से अनदर में जाती है। रिफ्लेक्शन में क्यों नहीं होता था? क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपका मीडियम नहीं चेंज होता था, दैट्स वाई वेलोसिटी आपकी वही रह जाती थी। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। देखिए, n2 1 है तो v1 अपॉन v2 होगा, n1 2 होता तो v2 अपॉन v1 होता। बेसिकली इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि n2 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n1 2। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पता है वो एग्जाम में कह देंगे 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 का आप बताइए। अगर आपको ये रेसिप्रोकल वाला थ्योरम नहीं पता है कि n2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 2 या फिर n1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n2 1, तो आप वो क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी ढूंढते रह जाएंगे और आपको मिलेगी भी नहीं। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ कुछ नहीं यार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। n2 1 का मतलब ये है यार कि आपकी लाइट है ना मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। अब अगर मीडियम 2 से 3 में जाएगी तो आप n3 2 लिखते हो। तो बेसिकली ये होता है। अब साइन आई साइन आर में कई बार लोग कहते हैं कि वैल्यूज़ कैसे आएंगी साइन की, तो याद रहे वो बेसिक वैल्यूज़ देते हैं। साइन 30 क्या है, साइन 45 90, आपसे वो वैल्यूज़ नहीं पूछते जो क्लास 10 तक आपको कवर नहीं कराई जाती। तो उसके लिए ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। अब लेंस देखिए, आपके पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो लेंस होती हैं। यहाँ पे कॉनकेव डाइवर्जिंग है, उसका फोकस वर्चुअल है और फोकल लेंथ नेगेटिव है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, फोकस रियल है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अब यहाँ एक रिमार्क देती हूँ कि फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की, चाहे वो मिरर हो या लेंस, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव होती है। सेम विद द कॉन्केव मिरर एंड लेंस, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब कॉन्वेक्स लेंस के केसेस को चेकआउट करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑन द सेम साइड बियॉन्ड f1, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। अगर f1 पे रखा है एट इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज बनेगी। बिटवीन f1 एंड 2f1 रखा है तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। एट 2f1 रखा है तो एट 2f2 बनेगी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। बियॉन्ड 2f1 रखा है तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। एट इन्फिनिटी रखा है तो एट f2 बनेगी, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड। अब मैंने स्टार्स लगाए हैं दो केसेस में, पहले और चौथे। क्यों? क्योंकि ये दोनों केसेस थोड़े से आपके डिफरेंट हैं। जैसे पहला वाला केस O एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट जो प्लेस करते हैं यहाँ, ये ऐसा एक इंडिविजुअल केस है कॉन्वेक्स लेंस की केस में, जहाँ आपके जो इमेज है वो वर्चुअल मिलेगी। ये चीज़ आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ऐसे ही फोर्थ वाला केस, यही एक ऐसा इंडिविजुअल केस है जब आपको सेम साइज़ की इमेज मिलती है। अब कॉनकेव लेंस में देखते हैं। अगर आप बिटवीन O एंड इन्फिनिटी रखते हैं तो आपको बिटवीन O एंड F1 मिलता है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो एट F1 मिलता है, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। याद रहे कॉनकेव लेंस में हमेशा ही हमें V नेगेटिव मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो इमेजेस होंगी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। अब याद रहे मिरर में हम वर्चुअल के लिए V पॉजिटिव लिखते थे, पर लेंस में वर्चुअल इमेजेस के लिए V नेगेटिव लिखते हैं। अब फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रहे वैल्यूज़ जो दी गई हैं सिर्फ आप उन्हीं के साइन यूज़ करते हैं, और जो आंसर में निकालना होता है उनके साइन ऑटोमेटिकली सही वाले आ जाते हैं आपके। m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू v/u। मिरर के केस में हम -v/u लिखते थे, यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। पावर ऑफ अ लेंस एक नई चीज़ है जो मिरर में नहीं थी। P इज इक्वल टू 1/f। याद रहे P की यूनिट्स डायपोट्री होती है और F जो होता है मीटर्स में होना चाहिए। इनकेस आपका F मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो आप उसे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत आ रहा होगा। तो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर हो दूसरा मीटर हो तो आप
तुरंत फॉर्मूले पे लगाने मत लगिएगा, वैल्यूज़ की यूनिट को सेम रखिएगा। अब मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है वर्चुअल इमेजेस में यहाँ v नेगेटिव होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, रियल में v पॉजिटिव होगा, u ऑल द केसेस में नेगेटिव रहता है, चाहे वो मिरर का हो क्योंकि चाहे वो लेंस का हो, क्योंकि हम ऐसा ही यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन चलता है कि लेफ्ट साइड पे जाओ नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। अगर इरेक्ट इमेजेस होती हैं तो HI पॉजिटिव होता है, और इन्वर्टेड उल्टी इमेजेस होती हैं तो HI आपका नेगेटिव होता है, और HO हमेशा ही पॉजिटिव होता है क्योंकि आप कभी अपना ऑब्जेक्ट उल्टा नहीं रखते हैं एज द बेसिक केस जो हम पढ़ रहे हैं। अब कुछ और नोट पॉइंट्स आपको बताऊं। देखिए, V आपका नेगेटिव कॉन्वेक्स लेंस के सिर्फ पहले केस में होगा क्योंकि वहीं आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी बचे सारे ही केसेस में आपका V पॉजिटिव होगा क्योंकि रियल इमेजेस मिल रही हैं। कॉन्केव लेंस के सारे ही केसेस में आपका V नेगेटिव होगा। अब देखिए, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो लेंस और मिरर के फॉर्मूले में साइन के डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि माइनस प्लस के डिफरेंस से कई बार सब कुछ आते हुए भी हम गलती करके चले आते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और पावर वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा कि फोकस मीटर में हो, ना कि सेंटीमीटर में। इन केस अगर वो सेंटीमीटर में हो तो आप उसे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा ताकि वो मीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। बाकी मैंने एक शॉर्ट्स में भी कवर किया है कि कैसे मैग्नीफिकेशन और का साइन होता है दोनों मिरर और लेंस के लिए, तो आप उसे भी चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक, share, comment and subscribe. Keep watching guys.